भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दोस्तों, थोड़ी ही देर में भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। तुरंत ही कार्यक्रम चालू होना है। पदयात्रा का आज 11वां दिन है। इस पदयात्रा की समाप्ति पर भारत के उपराष्ट्रपति जी हम सब देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में थोड़ी ही क्षणों में उपस्थित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने आपको बताया कि हमारे मुख्य अतिथि जी कुछ ही क्षणों के बीच में मंच पर हमारे बीच में पधार रहे हैं, तो हम सारे लोग मिलकर उनका भव्य और दिव्य स्वागत करेंगे आज के इस समापन समारोह में, जो कि पिछले 10 दिन से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात की धरती पर ये एकता यात्रा चल रही है और आज उसका समापन दिवस है। मैं कहूँगा कि आज से यहाँ पर एक और संदेश पूरे देश के अंदर हम सारे लोग लेकर जाएंगे, एकता का संदेश, अखंडता का संदेश, और वो यहाँ से हमने सीखा और अब हम पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जन जन तक भारत की एकता और भारत की अखंडता का परिचय देने वाले वाहक बनेंगे। तो पिछले 10 दिनों में हमने 150 से ज्यादा किलोमीटर की सफर तय किया है, करमसद से केवड़िया तक। More than 1 lakh Indians joined this unity march and we have successfully completed it today on day 10th. And being here at Statue of Unity, we can understand how big that feat really is. So give a huge round of applause for yourself and for everyone involved in this unity march. Let's give a huge round of applause for everyone. आप लोगों की तालियां थोड़ी सी कमजोर थी। एक तरीका ये भी है ताली बजाने का, आप सारे लोग अपना एक हाथ ऊपर करें, सारे लोग एक हाथ ऊपर करें और जरा देर के लिए सोचें कि आपके इस हाथ पे जो तस्वीर है वो आपके दुश्मन की बनी हुई है और अब फटाक से दूसरे हाथ से उसको जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती गुजरात में आज आप सबके बीच में संचालन करते हुए, ये हम सब के लिए बहुत गर्व के क्षण हैं। मैं जब ये यात्रा कर रहा था यूनिटी मार्च, तो मुझे आप सबको बताना है कि मुझे ये पता चला, मुझे इससे पहले ये नहीं पता था कि जब इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया था, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है 182 मीटर का, 182 का, तो यहाँ पर पूरे भारत के किसानों से
जो उनकी चीजें होती हैं, यूज की जाती हैं खेती में, वो सारी चीजें इकट्ठी की गई, उसको पिघला के इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है, जिससे कि जो एकता और अखंडता का संदेश है वो पूरी दुनिया में जाए कि किस तरह से इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में भारत के प्रत्येक नागरिक का योगदान है। और इसी यूनिटी को हमने देखा जब हम यूनिटी मार्च में चल रहे थे और हर आधे घंटे पे या 1 घंटे पे हम रुकते थे और देखते थे किसी डिफरेंट स्टेट का कोई डांस या वेशभूषा या खाना। हर दिन हमने कुछ अलग देखा, हर दिन हमने कुछ अलग सीखा और आज हम कह सकते हैं कि हम सब भारत को बहुत करीब से देख के वापस जा रहे हैं और भारत को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, है ना धीरेन्द्र जी? बिल्कुल बिल्कुल काव्या, और मुझे लगता है यही अनुभव हम जितने भी कायमी पदयात्री हैं सबका रहा है, क्योंकि हम डेली आपस में बात करते थे कि किस तरह से हम क्या चीजें सीख रहे हैं। और स्पेशली जो मुझे लगता है काव्या, जो सरदार गाथा का जो प्रोग्राम हर दिन होता था, उसमें अलग अलग विषयों पर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जीवन का कालखंड है उसको उन सरदार गाथाओं के माध्यम से सीखा और समझा। और मैंने तो अभी जो कविता सुनाई थी वो सरदार गाथाओं को अटेंड करने के बाद ही वो कविता मैं लिख पाया था। तो यहाँ से हम बहुत सारी सीख भी लेकर जा रहे हैं, एकता और अखंडता के साथ साथ बहुत सारी नॉलेज जो शायद हमको किताबों में या फिर इंटरनेट पर या खासकर आजकल रील के माध्यम से उपलब्ध नहीं होगी, हम रियल के माध्यम से इस यूनिटी मार्च के थ्रू लेकर जा रहे हैं। और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, तो जोश और ऊर्जा को एकदम कायम रखें और तैयार रहें एक जोरदार तालियां और जोश के साथ उनको वेलकम करने के लिए। एक बार हम सब मिलकर बोले, भारत माता की, भारत माता की जय। मुझे ये कहने में कोई शंका नहीं है कि गुजरात की धरती पर जो ऊर्जा है, जो जोश है, वो शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। आप सारे लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा के साथ में मैं चाहूंगा पूरा सदन खड़े होकर जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय उपराष्ट्रपति भारत। पूरा सदन जोरदार तालियों के बीच में उनका स्वागत करे। वो मंच पर हमारे आज के इस समापन भव्य आयोजन में पधार चुके हैं और सभी सम्मानित अतिथिगणों का आप सारे लोग जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करें। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि आप सारे लोग अपने स्थान पर खड़े रहें और आज का जो भव्य आयोजन है वो हम राष्ट्रगान के साथ में प्रारंभ कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि जी और सभी सम्मानित अतिथिगणों से कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। मैं विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 का विजेता हूं और एक कायमी पदयात्री के रूप में 150 किलोमीटर की यात्रा तय करके यहां तक पहुंचा हूं। A very good afternoon. I am Kavya Singh. I was a presenter before the Honorable Prime Minister in Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2025, and I am also walking as a Kaimi Padyatri in this Unity March. Faith and strength, both are essential to accomplish any great work, said Sardar Patel. And with both faith and strength, more than 1 lakh of us
walked 150 kilometers from Karamsad to Kevadia in just the last 10 days. And we are all present here to celebrate the culmination of this unity march in this closing ceremony today at the majestic Statue of Unity. और इसी के साथ मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय उपराष्ट्रपति भारत। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप सारे लोग उनका स्वागत करें। इसी के साथ हमारे बीच मौजूद हैं श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय राज्यपाल गुजरात एवं महाराष्ट्र, श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात। हाँ, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सारे लोगों की। श्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, माननीय केंद्रीय मंत्री युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती रक्षा खड़से जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। श्री टोकन साहू जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मामले। श्रीमती निरंजन बेन कलार्थी जी, स्वराज आश्रम बारडोली। और राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, राज्य एवं केंद्र के सभी सांसदगण, राज्य सरकार के सभी विधायकगण, राज्य एवं केंद्र के सभी अधिकारीगण एवं मेरे समक्ष पधारे सभी पदयात्रियों, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब हम बढ़ते हैं उस क्षण की ओर जो हमारी नर्म श्रद्धा का प्रतीक है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि जी एवं सभी सम्माननीय अतिथिगणों से कि वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपना आदर अर्पित करें। आप सारे लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी एवं हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, तो आप सारे लोगों की उसी तरह से तालियां होती रहनी चाहिए जिस तरह से आज का जो ये समापन कार्यक्रम है वो असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। सरदार पटेल को नमन, जिन्होंने बिखरे हुए भारत को जोड़कर एक शक्ति, एक राष्ट्र, एक पहचान बनाया। और ऐसे सरदार पटेल, ऐसे लौह पुरुष को आज हमारे मुख्य अतिथि जी एवं सभी सम्मानित अतिथिगण माल्यार्पण कर अपना आदर अर्पित कर रहे हैं। यह हम सब के लिए अत्यंत गर्व और गौरव के क्षण हैं कि आज इस सरदार @150 यूनिटी मार्च के समापन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि जी एवं सभी सम्मानित अतिथिगण। अब हम बढ़ते हैं आज के सबसे गरिमामय क्षण सम्मान समारोह की ओर। तो सबसे पहले हम सम्मान करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का, जिसके लिए मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को सम्मानित करें। आप सारे लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हमारे मुख्य अतिथि जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां दोस्तों। राष्ट्रीय यूनिटी मार्च करमसद से केवड़िया तक 182 किलोमीटर की दूरी तय की है। हमारे वरिष्ठ पदयात्री श्री महेश भाई पटेल जी भारत का तिरंगा लेकर ध्वज वाहक के रूप में चले थे। ये तिरंगा अब राष्ट्रीय एकता की चेतना बन चुका है और वही चेतना आज हमारे मुख्य अतिथि जी को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने अर्पित किया। Thank you. Now I would like to request
Shri Mansukh Wasawa ji, Honorable Member of Parliament, to please felicitate the Honorable Governor of Gujarat and Maharashtra, Shri Acharya Devrat ji. दोस्तों आप सारे लोगों की तालियां जोरदार होती रहनी चाहिए। Now, I would like to humbly request Shri Mitesh Patel ji, Honorable Member of Parliament, to please felicitate the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji. जोरदार तालियां दोस्तों इस सम्मान समारोह में। Now, I request Srimati Darshana Ben Deshmukh ji, Honorable Member of Parliament, to please felicitate Shri Rajiv Ranjan Singh ji, Honorable Union Minister of Panchayati Raj and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Srimati Darshana Ben Deshmukh ji, Honorable Member of Parliament, to please felicitate Shri Rajiv Ranjan Singh ji, Honorable Union Minister of Panchayati Raj and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Now, I request Shri Jashubhai Rathwa ji to please felicitate Dr. Mansukh Mandaviya ji, Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports and Labour and Employment, Government of India. Thank you. Now I humbly request Dr. Mansukh Mandaviya ji to please felicitate Srimati Niranjana Ben Kalarthi ji, Administrator Swaraj Ashram and a Bardoli Satyagrahi. आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए और इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूं माननीय विधायक श्रीमती दर्शना बेन देशमुख जी से कि वो श्रीमती रक्षा खड़से जी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय को सम्मानित करें। और आप सबकी दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए इस सम्मान समारोह के लिए। और इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूं माननीय सांसद श्री जशुभाई राठवा जी से कि वे श्री टोखन साहू जी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मामले के मंत्री को सम्मानित करें। जोरदार तालियां दोस्तों आप सारे लोगों की हर सम्मान समारोह में होनी चाहिए। अब इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूं माननीय सांसद श्री मनसुख भाई वसावा जी से कि वे श्री सनाजा ओबा लैशाम्बा माननीय राज्यसभा सांसद मणिपुर को सम्मानित करें। इस सम्मान समारोह में आप सबकी जोरदार तालियां। Now let's welcome the driving force behind this unity march, our Honorable Minister of Youth Affairs and Sports and Union Minister of Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya ji, to please deliver the welcome address. Let's give a huge round of applause for Sir. जोरदार तालियां प्लीज मनसुख मांडविया जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। यूनिटी मार्च के समापन के अवसर पर आज हम सबके बीच में हमको प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित भारत के सम्माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, आज के अवसर पर हमारे बीच में विशेष उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय राजीव रंजन जी, आदरणीय रक्षा खड़से जी, आदरणीय टोकन साहू जी, हमारे सांसद आदरणीय जसूभाई राठवा, मनसुख भाई वसावा, मितेश भाई पटेल, संजनाबेन नीलम्बे जी, दर्शनाबेन देशमुख, निरंजनाबेन कलार्थी, भीमसिंहभाई तड़वी, मंच पर उपस्थित तमाम महानुभावों, समग्र गुजरात અને દેશમાંથી પધારેલા સૌ पदयात्री भाइयों और बहनों, दोस्तों आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस पदयात्रा
26 तारीख सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैतृक गांव करमसद से प्रारंभ हुई थी। आज 11वें दिन 182 किलोमीटर की यात्रा करके इस पदयात्रा एकता नगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब के चरणों में नमन करके यहां समाप्त हो रही है। दोस्तों, इस पदयात्रा मोदी जी के इस विचार से पैदा हुई। मोदी जी ने सरदार 150 2 साल तक मनाने के लिए तय करा और उस उपलक्ष्य में देश में कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसके कई सेशन, कई पार्ट रहे। पहले विभाग में 30 अक्टूबर से 25 नवंबर 1 महीने तक देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन की यूनिटी मार्च का आयोजन करा गया। लाखों लोग, लाखों जनप्रतिनिधि इस पदयात्रा में जुड़े, एकता का संदेश दिया। मोदी जी ने एक भारत के साथ श्रेष्ठ भारत की बात कही। मोदी जी ने, सरदार साहब ने एक भारत को एक करा। मोदी जी ने एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना की बात करी। ये बात को सभी पदयात्रा में देश के युवाओं ने जिया। देश के युवाओं इस विचार से प्रेरित होके इस यात्रा में जुड़े और दोस्तों, इस यात्रा के तीसरे चरण में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक सरदार साहब की जन्मभूमि करमसद से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा का आयोजन करा गया। दोस्तों, इस पदयात्रा के लिए लाखों युवाओं ने माई भारत प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्ट्रेशन करा और 5 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके इस यात्रा के साथ जुड़ने का संकल्प व्यक्त करा। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस यात्रा में देश से 718 डिस्ट्रिक्ट में से 8000 से अधिक देश के युवा, जब मैं उसको प्लेटफॉर्म पर जाके, माई भारत के प्लेटफॉर्म पर जाके उसका बायोडेटा पढ़ रहा था, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई आईआईटी के स्टूडेंट, कोई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, ऐसे युवा 8000 से अधिक युवा इस पदयात्रा में कई 1 दिन के लिए, कई 2 दिन के लिए, कई 3 दिन के लिए इस पदयात्रा में जुड़ के सरदार साहब के जीवन कवन से प्रेरणा ली। इतना ही नहीं, आज के अवसर पर मैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का अभिनंदन करना चाहता हूं। इस यात्रा 70 गांव से गुजरी। सारी व्यवस्था, मेरे कायमी पदयात्री तो 150 थे, उसके अलावा हर दिन बड़ी संख्या में, हमने अपेक्षा नहीं करी थी इतनी ज्यादा संख्या में लोग अन्य राज्यों से जुड़ने के लिए आए, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था, उसकी रहने की व्यवस्था, उसकी भोजन की व्यवस्था से लेके कोई कमी महसूस नहीं होने दी और ये पदयात्रा सफलतापूर्वक यहां पहुंची। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, इस पदयात्रा में कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, हर व्यक्ति अपने स्वयं को इस पदयात्रा के साथ जोड़ने की कोशिश करता गया। मैं 4 दिन तक इस पदयात्रा में चला। मैंने देखा कई किसान अपने खेत में, कोई अमरूद की फसल लगी हुई हो, वो अमरूद खिला रहे थे। कोई किसान ने अपना आत्मनिर्भर भारत तहत अपने खेत के बाहर नेचुरल फार्मिंग का डिमोन्स्ट्रेशन लगाया था। कई युवा सरदार साहब के जीवन कवन के आधार पर चित्र लेके साथ में जुड़ रहे थे। देश राज्य के कई युवा इस पदयात्रा में सफाई का काम करके नरेंद्र मोदी का स्वच्छता का अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। इस पदयात्रा में कई विशेषताएं देखी। अलग अलग वेशभूषा के साथ पदयात्री इस पदयात्रा में जुड़ते गए, पदयात्रा आगे बढ़ती गई और आज ये पदयात्रा देश को एकता का संदेश देती हुई देश के हर युवाओं में एक चेतना भरी है। ये पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए सभी युवा देश के कोने कोने में जाएंगे, कोने कोने में जाके एकता का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का संदेश इस पदयात्रा सारे देश को देंगे। दोस्तों, ऐसा विचार देने वाले नरेंद्र मोदी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
सारी व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए हजारों की संख्या में यूथ वॉलंटियर लगे, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इस पदयात्रा में 150 पदयात्री कायमी चले, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आपने अपने वक्तव्य में न केवल सबका स्वागत किया बल्कि इस पूरी यात्रा की धड़कन भी सुनाई। अब हम उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द नहीं भावनाएं बोलेंगी। ये कहानी किसी ने लिखी नहीं, इसे हर पदयात्री ने अपने कदमों और अपने संकल्पों से गढ़ा है। तो आइए हम इस अद्भुत यात्रा को एक वीडियो के माध्यम से महसूस करते हैं। सेवा जिनके जीवन के थे आधार, रियासतों को जोड़ बनाया भारत देश का भव्य आकार। ऊंचे भारत की ऊंची शान, एकता के पर्याय है सरदार। मां भारती के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जन्म जयंती वर्ष ने भारत भूमि को एक ऐसी अनुभूति दी जो पीढ़ियों तक सबके अंतर्मन में स्मरण रहेगी। इसी पुनित अवसर पर सरदार पटेल के आदर्शों के पुनः स्मरण और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के प्रयास के भागरूप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार एट 150 राष्ट्रीय पदयात्रा को सराहनीय पहल चिन्हित करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा, अन्य महानुभावों की विशेष उपस्थिति में आनंद जिले के करमसद से ऐतिहासिक यूनिटी मार्च राष्ट्रीय पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। 25 नवंबर 2025 को शुरू हुई 182 किलोमीटर लंबी यह यात्रा केवल कदमों की दूरी तय करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर ऊंचाई के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अनुशासन के पुनर्जागरण का प्रारंभ था। माय भारत प्लेटफॉर्म पर आयोजित विकसित भारत क्विज के माध्यम से चयनित 150 कायमी पदयात्रियों के साथ शुरू हुई यह यात्रा हर मोड़, हर गांव और हर जन समुदाय के साथ विस्तृत होती गई। मुख्य यात्रा से पूर्व देश के लगभग सभी जिलों में 1600 और गुजरात की प्रत्येक विधानसभा सीट पर पदयात्रियों के आयोजन ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। जहां भी यह यात्रा पहुंची, वहां हजारों लोग अपने आप इस राष्ट्रीय उत्सव में उत्साहपूर्वक सहभागी बने। विभिन्न समाजों द्वारा फल फूल, जलपान और सेवा भाव से किया गया स्वागत जन जन की उस एकता का प्रतीक था जिसे सरदार साहब ने अपने जीवन में जीवंत किया था। यात्रा के मार्ग पर प्रतिदिन सरदार गाथा सभा और ग्राम सभा के भावपूर्ण आयोजन हुए। विभिन्न विषयों पर आधारित इन कार्यक्रमों में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण और अन्य महानुभाव शामिल हुए, जिन्होंने सरदार पटेल के योगदान, त्याग और राष्ट्र निर्माण के अध्यायों से जनता को परिचित कराया। साथ ही रोज एक नई थीम आधारित सरदार साहब के जीवन पर आधारित प्रदर्शनियों ने युवा पीढ़ी के भीतर सरदार साहब के विचारों को समझने की नई ज्योति प्रज्वलित की। कला और संस्कृति का उजास फैलाते हुए स्थानिक कलाकारों की प्रस्तुतियां और भारत की असली आत्मा को सामने लाते रहे। युवा पीढ़ी की भागीदारी इस यात्रा की रीढ़ रही। एनएसएस द्वारा पदयात्रा के मार्ग पर 92 विशेष कैंप
सरदार के स्वप्नों का विकसित भारत बनाने के सर्वोच्च संकल्प को सार्थक करेगी। जय सरदार। क्या बात है, इसमें अनगिनत भावनाएं वीडियो में हम सब ने देखी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सारे लोगों की। Ladies and gentlemen, it is my honor to invite on stage the leader who extended continuous support throughout this Padyatra, the Honorable Chief Minister, Government of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, to please deliver his address. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। સરદાર પટેલ એટ 150 યુનિટી માર્ચના સમાપન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત માનનીય ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી સીપી રાધાકૃષ્ણનજી, માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, કેન્દ્રીય યુવા અને રમતગમત મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, કેન્દ્રીય પંચાયતી રાજ મંત્રી શ્રી રાજીવ રંજન સિંહ, કેન્દ્રીય યુવા અને રમતગમતના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી શ્રીમતી રક્ષા ખડસે, કેન્દ્રીય શહેરી વિકાસ રાજ્ય મંત્રી શ્રી તોખન શાહુ, નર્મદા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી ભીમસિંહ તડવી, સાંસદ શ્રી મનસુખભાઈ વસાવા, શ્રી જસુભાઈ રાઠવા, શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ, મણિપુરના રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી સંજોબા સેનસેબા, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રીમતી દર્શનાબેન દેશમુખ, બારડોલી સ્વરાજ આશ્રમના શ્રીમતી નિરંજાબેન કલારથી, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। દેશની એકતાના શિલ્પી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિના 150મા વર્ષની દેશભરમાં ઉજવણી થઈ રહી છે। વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આ વર્ષ જન જનમાં રાષ્ટ્ર ગૌરવને ઉજાગર કરવાનું વર્ષ છે। આપણા રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમની રચનાના 150 વર્ષ, સુશાસનના પ્રણેતા ભારત રત્ન શ્રદ્ધેય વડાપ્રધાન શ્રી વાજપેયીજીની જન્મ શતાબ્દી પણ આ વર્ષે ઉજવાઈ રહી છે। તેમની જ પ્રેરણાથી આદિજાતિના ભગવાન બિરસા મુંડાજીની 150મી જન્મજયંતિ રાષ્ટ્ર કક્ષાની ઉજવણી પણ થઈ હતી અને આજે સરદાર સાહેબના એકતાના વિચારને વિશ્વભરમાં પ્રસારિત કરવાનો આજનો આ અવસર છે। આપણા સંવિધાનના અંગીકરણના 75 વર્ષ પણ પૂર્ણ થયા છે। સંવિધાનના ઘડવૈયા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની આજે પુણ્યતિથિ મહાપરિનિર્વાણ દિવસ છે। ડોક્ટર બાબા સાહેબની પુણ્યતિથિએ તેમને શ્રદ્ધાપૂર્વક વંદન કરું છું। ડોક્ટર બાબા સાહેબે સૌ નાગરિકોમાં વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા અખંડિતતા સુદૃઢ કરવાની, બંધુત્વ વિકસાવવાનો સંકલ્પ બંધારણના આમુખમાં આપ્યો છે। દેશના વિરલ વ્યક્તિ એવા સરદાર સાહેબે રાષ્ટ્ર માટે આપેલા મહામૂલ્ય યોગદાન માટે એમનું આગવું ગૌરવ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે। સાથોસાથ એકતા અખંડિતતાના સુદૃઢ કરવાની, બંધુતા જન જનમાં વિકસાવવા યુનિટી માર્ચ પણ તેમની જ પ્રેરણાથી યોજાય છે। સંવિધાન અંગીકરણ દિવસ 26 નવેમ્બરે સરદાર ભૂમિ કરમસદથી આ યુનિટી માર્ચ શરૂ થઈ હતી। વિશ્વની સૌથી ઊંચી 182 મીટર સરદાર સાહેબની પ્રતિમાના સાનિધ્યમાં સંવિધાન નિર્માતા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના મહાપરિનિર્વાણ દિવસે આજે એકતા નગરમાં આ માર્ચનું સમાપન અવસર છે। વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ એવી યુવા શક્તિને વિકસિત ભારતના નિર્માણનો આધાર ગણાવી છે। દેશના રાજ્યોના અનેક જૈનજી યુવાનો માય ભારત પ્લેટફોર્મની વિકસિત ભારત ક્વિઝથી પસંદ થઈને આ યુનિટી માર્ચમાં કાયમી પદયાત્રી તરીકે જોડાયા હતા। યુનિટી માર્ચના રૂટમાં આવતા સ્થળોએ સરદાર સાહેબના જીવન દર્શનને સ્પર્શતા વિષયો પર ક્વિઝ, ચિત્ર સ્પર્ધા અને સરદાર ગાથાના માધ્યમથી કરોડો લોકો સરદાર સાહેબને વધુ નિકટથી જાણી શક્યા છે। કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીશ્રીઓ, જુદા જુદા રાજ્યોના રાજ્યપાલશ્રીઓ,
વરિષ્ઠ કેન્દ્રીય નેતાઓ આ માર્ચમાં જોડાઈને પદયાત્રીઓને ઉત્સાહ વધારો કર્યો છે. ચાલવું એ સામાન્ય બાબત છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ચાલી શકે. ઘરેથી નીકળો અને નક્કી કરી લો કે થાક્યા વગર જ્યાં સુધી ચાલવું હોય ત્યાં સુધી ચાલી શકાય. પરંતુ આપ સૌ માત્ર ચાલ્યા નથી, યાત્રા કરીને આવ્યા છો. યાત્રા શબ્દમાં સકારાત્મકતા રહેલી છે. આ પોઝિટિવિટી યાત્રા દરમિયાન સ્વચ્છતા અને એક પેડ માં કે નામ જેવા રાષ્ટ્રહિતના અભિયાનોને પણ વેગ આપવાની આપણી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી સરદાર સાહેબે કંડારેલા માર્ગે આગળ વધીને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત, આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે સમર્પિત છે. તેમના નેતૃત્વમાં પાછલો એક દશક દેશની એકતા અને અખંડતા માટેનો અભૂતપૂર્વ કાલખંડ રહ્યો છે. કાશ્મીરમાંથી ધારા 370 દૂર થઈ અને સરદાર સાહેબનું એક ભારતનું સપનું આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ પૂર્ણ થયું છે. આજે આપણી પાસે વિકાસનું વિઝન તથા પ્રગતિના લક્ષ્યાંકો અને આત્મનિર્ભરતાની રણનીતિ ધરાવતું મોદી સાહેબનું નેતૃત્વ છે. આપણે સૌએ યાત્રાની શરૂઆતમાં ભારતની આત્મનિર્ભરતા માટેના શપથ લીધા. આ શપથ હવે આપણે જીવન મંત્ર બની રહેવો જોઈએ. સરદાર સાહેબે કહેતા હતા કે મારા માટે દેશ પ્રથમ છે, પછી દેશવાસીઓ અને અંતે હું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી પણ રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરીના ધ્યેયથી દેશ સેવામાં લીન છે. તેમણે 2047 સુધીમાં વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે આપણને સૌને રાષ્ટ્રહિત પ્રથમનો ભાવ જગાડવાની પ્રેરણા આપી છે. આપણે સૌ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના મંત્ર સાકાર કરી આ યુનિટી માર્ચમાં જોડાયા હતા. હવે આપણે સૌ વિકસિત 2047 અને આત્મનિર્ભર ભારતનો સંકલ્પ સાકાર કરવા સદા સર્વદા કર્તવ્યરત રહીશું એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय. आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए. Now, I would like to invite on the stage the esteemed Governor of Gujarat and Maharashtra, Shri Acharya Devrat ji, to please deliver his address. बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों. उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार गुजरात की धरती पर पधारे आज के हमारे सरदार 150 समारोह समापन के मुख्य अतिथि भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह जी, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री आदरणीय श्रीमती रक्षा खड़गेसी, आदरणीय श्री टोखान साहू जी, केंद्रीय आवास मंत्री, और प्रदेश के सभी सम्मानित मंत्री, अन्य अतिथिगण, भाइयों और बहनों, इस यात्रा की विस्तृत जानकारी माननीय मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे बीच में दी है. भाइयों और बहनों, यह 10 दिन की यात्रा जिस प्रकार से देश में 1947 से पहले आजादी के दीवाने कफन सर पर बांध करके घरों से निकले थे और उनके मनों में एक जज्बा था, एक दीवानगी थी देश को आजाद कराने की. यह 10 दिन की यात्रा कुछ उसी प्रकार के स्वरूप को ले रही थी. मैं समझता हूं
आयोजक मंडल को भी इतना अनुमान नहीं था कि इस यात्रा में लोगों का इतना बड़ा जन समूह इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ आगे आएगा। एक दिन इस यात्रा में मैं भी बीच में आया था और वहां जब देखा देश के विभिन्न कोणों से कोई छत्तीसगढ़ का युवा मेरे को मिला, कोई कश्मीर का युवक मेरे को मिला, कोई तमिलनाडु से आया हुआ था और सबके दिलों में सरदार साहब के प्रति जो सम्मान का भाव था वो अवर्णनीय है। भाइयों और बहनों, सरदार साहब ने इस देश की आजादी के समय भी जब चोरा चोरी का आंदोलन मंद पड़ चुका था और देश में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे समय में गुजरात की इस धरती में बारडोली के किसानों के ऊपर अंग्रेज ने जो अत्याचार किया था, उनकी भूमि पर कर 3-4% से सीधा 22% किया और कुछ किसानों की धरती पर 60% भी उन्होंने कर लगाने का काम किया। इस देश का किसान उस समय कहीं अकाल से जूझ रहा था और किसी भी प्रकार का कोई सरकारी सहयोग उस समय होता नहीं था। हम सब इस बात को जानते हैं, अंग्रेज केवल देश को लूटने के लिए आया था, अपना साम्राज्य शाश्वत ढंग से स्थापित करने के लिए आया था। उसने देश को गरीब बना दिया था और किसान जो लोगों को अन्नदाता था उसको भी भूखों मरने की परिस्थिति में पहुंचा दिया था। ऐसा समय किसान कहां जाए? जो कर नहीं देता था, अंग्रेज उसके मवेशी भी लूट रहा था, उसके पशुधन को लूट रहा था और जो उनके पास संपदा थी उसको कर के माध्यम से हथियाना चाहता था। ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय सरदार नहीं थे, उस समय वल्लभ भाई पटेल ही थे, उन्होंने किसानों की इस दुर्दशा को देखा। वल्लभ भाई उस समय बहुत अच्छे वकील बन चुके थे। वो चाहते तो आराम से पैसा कमाकर अपने घर में सुख की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने नफासत नजाकत की जिंदगी को ठोकर मार दी और किसानों के इस आंदोलन के लिए घर छोड़ करके निकल गए। बारडोली तहसील का कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पर वल्लभ भाई पटेल ना गए हों। गांव गांव में जाकर लोगों को मजबूत किया, साहसी बनाया, उनको एकता का पाठ पढ़ाया और बताया अंग्रेज बहुत बलवान है, इसके सामने केवल एकता ही वो ताकत है जो हमें विजय प्राप्त करा सकती है। सरदार साहब की हृदय की आवाज थी, उनका शुद्ध पवित्र जीवन था। बारडोली के किसानों में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, जवान, बूढ़े, बच्चे सब ने कसम खाई कि हम कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इसी का परिणाम है कि 12 फरवरी 1928 को जो जुल्म वहां के किसानों के ऊपर ढाए गए थे, फरवरी में काम शुरू हुआ और अप्रैल आते आते अंग्रेज की ताकत झुकी और जो कर 2260% लगाया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन दिनों जननायक बन चुके थे और उनका इतना सम्मान किसानों ने किया। हमारी बहन, बेटी, माताओं ने और बंधुओं ने इस विजय की ओर बढ़ते कदमों के कारण उनके नेतृत्व को सलाम करते हुए उनको वल्लभ भाई जी को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। यही वो आंदोलन था जिसने वल्लभ भाई को
सम्मानित पद सरदार का बहुत बड़ा ताज पहनाने का काम किया था। अंग्रेज झुका, 22 और 60% से दोबारा 6.5% पर टैक्स वापस आया। किसानों की जीत ही नहीं हुई, ये वो पुनर्जागरण का काल था जिससे देश में बारडोली को गुजरात में भी नहीं जानते थे, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया और लोगों में हिम्मत पैदा हुई, अपनी बात कहने का साहस पैदा हुआ। और यही वो आंदोलन था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहचान पूरे देश में एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत की। आजादी के आंदोलन में अपना संपूर्ण समय व्यतीत करते हुए इस आजाद भारत को हमने देखा टुकड़ों में बटा हुआ था। वैसा देश यदि आजादी के बाद हमें मिलता तो आज इस देश का क्या स्वरूप होता। भाई और बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व थे, उनकी विल पावर अद्भुत थी। 562 राजाओं को उन्होंने इस देश में जोड़ने का काम किया। कहने में बहुत सरल बात है, ये करना बहुत कठिन है। घरों में दो भाइयों की लड़ाई होती है, बंटवारे होते हैं, वो भी निर्णय पंचायतें नहीं कर पाती। इतने बड़े देश में सत्ताओं को झुकाना, राजाओं के राज ठाठ बाट को देश के साथ जोड़ना, ये वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष का काम था। आज उन्हीं के द्वारा एकता के सूत्र में बांधा हुआ देश, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो सम्मान जो मिलना चाहिए था वो देने के साथ साथ उनके विचारों से पूरे देश के जोड़ने का जो अभियान इस एकता नगर से किया। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, मानो ये प्रतिमा आप और मुझे आज संदेश देती है कि हम सरदार वल्लभ भाई जैसे ऊंचे विचारों के बने, जो राष्ट्र के प्रति एकता का भाव उनका था वो लेकर के जाएं। और इस यात्रा ने पूरे देश के नेतागण को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, युवा को, महिलाओं को, सबको जोड़ने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी युक्त भारत और विकसित भारत की दिशा में पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत के काल में एकता का किया था, आज कुछ ताकतें इस प्रकार की भी हैं जो इस देश को इस रूप में बढ़ते हुए नहीं देख पा रही। यही वो समय है जब हमने सरदार वल्लभ भाई से वो एकता का पाठ पढ़ते हुए और वर्तमान चुनौतियों को चैलेंज करते हुए भारत को स्वदेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने में योगदान देना है। यदि हम यह कर पाए तो आज सरदार साहब को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा जहां की होगी वो बहुत सुख अनुभव करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जितने भी देशभक्त युवा बैठे हैं, हमारे भाई और बहन बैठे हैं, इस एकता के विचार को लेकर पूरे देश के अंदर हम जाएंगे और सरदार साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, ये विश्व की महाशक्ति बने, ये देश का सिर, दुनिया का सिरमौर बने। इस भाव के साथ इस पद यात्रा की जो सफलता हुई, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। और मनसुख मांडविया जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने सारी कार्य योजना इस कार्यक्रम के लिए दी।
और पूरी सरकार और पूरे देश के लोगों ने जो जज्बे के साथ सरदार साहब के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किए, वो हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के लिए। अब वह क्षण जिसका हम सभी को इंतजार था, मैं अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ आमंत्रित करता हूं उन्हें जिनकी उपस्थिति स्वयं राष्ट्र की मर्यादा, नेतृत्व और प्रेरणा का प्रतीक है, जो देश की गरिमा और लोकतंत्र के सर्वोच्च आदर्शों के मानक हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस राष्ट्र निर्माण के पावन अवसर पर अपने मार्गदर्शक विचारों से हमें दिशा प्रदान करें। आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable Governor of Gujarat and Maharashtra, Sriman Acharya Devrat ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Sriman Bhupendra Patel ji, Honorable Minister of Panchayat Raj, Government of India, Sriman Rajiv Ranjan Singh ji, Honorable Minister, Labour and Employment and Youth Affairs and Sports in Government of India, Dr. Mansukh Mandviya ji, the Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports, Government of India, Srimati Raksha Khadse ji, Honorable Minister of State, Housing and Urban Affairs, Government of India, Sri Dokhan Sagu ji, Swaraj Ashramam Bardoli, Niranjana Ben Kalarti ji, and Honorable Member of Parliament, Chota Udaipur, Sri Jasku Bai Rathwa ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sri Jana Jauba Laisamba ji, Honorable MP, Sriman Mansukh Bai Wasawa ji, Honorable MP Sriman Mitesh Patel ji, members of Legislative Assembly, भाई बहनों सबको नमस्कार। मैं सभी गणनीय व्यक्तियों जो मंच पर उपस्थित हैं, उन सब का स्वागत करता हूँ। This is 150 year that if Sardar Vallabhbhai Patel ji has not have that courage to unite India, there cannot be any united India yes on today. यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का क्षण है कि आज सरदार यूनिटी मार्च के राष्ट्र पदयात्रा के समापन समारोह में आप सबका सामने बीच उपस्थित हूँ। So it is a profound honor for me to be here today in Ekta Nahar to mark the closing ceremony of the Sardar
150 Unity March, the National Padayatra. मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि मैं यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। And incidentally, this is my first official visit to this great land of Mahatma Gandhi ji and Sardar Vallabhbhai Patel ji since assuming the office of Vice President of India. यह मेरे लिए उपराष्ट्रपति बनने के बाद महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावन भूमि पर मेरी पहली आधिकारिक यात्रा है। This Padayatra has been a celebration of the eternal spirit that resides in the heart of India, the spirit of unity, the spirit of duty, and the spirit of nation building. यह यात्रा भारत के उस अमर आत्मा का उत्सव है जिसमें एकता की भावना, कर्तव्य की भावना और राष्ट्रीय निर्माण की भावना शामिल है। More than 14 lakh youth participating in over 1,300 Padayatras across India is a powerful message that the flame of unity ignited by Sardar Vallabhbhai Patel ji continues to light and it will be bright forever. देश भर में 1300 से अधिक पदयात्राओं में 14 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी यह सिद्ध करता है कि सरदार पटेल द्वारा जगाई गई एकता की ज्वाला आज भी उज्ज्वलित रूप से प्रज्वलित है। It is very significant and symbolic that this Padayatra began at 26th November, the Samvidhan Divas. यह पदयात्रा 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन शुरू होना अपने आप में ही अत्यंत प्रतीकात्मक है। For me personally, this event finds a deep connect as I have also undertaken Padayatra in the past for many social causes. मेरे भी पदयात्राओं से गहरा संबंध रहा है। मैंने पहले भी सामाजिक उद्देश्यों के लिए पदयात्रा की है। I also undertake 2 Padayatras for 800 km in Tamil Nadu towards Kerala and Andhra Pradesh for irrigation projects, and also I took one Ratha Yatra for 19,000 kilometers in Tamil Nadu for 93 consecutive days. तमिलनाडु में मैंने 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की थी। इसके अलावा केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 800 किलोमीटर की 2 पदयात्रा भी की थी। I had undertaken the Ratha Yatra to press for the linking of all Indian rivers, eradicating terrorism, implementing a uniform civil code, removing untouchability and combating the menace of narcotic drugs. मेरे इन यात्राओं का उद्देश्य था कि मैं नदियों का आपसी जुड़ाव, आतंकवाद का उन्मूलन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, छुआछूत का अंत और नशे के खिलाफ जागरूकता लोगों के बीच पहुंचाऊं। I firmly believe these Padayatras are a strong means to connect with the masses and also for spreading the message of unity. मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसी यात्रा जनता से जुड़ के और एकता को संदेश फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। The sacred soil Ekta Nahar on the banks of the Narmada River reminds us of Sardar Patel ji's towering leadership, which weaved together more than 560 princely states into our great nation, that is our Mother Bharat. नर्मदा के तट की यह पवित्र भूमि हमें याद दिलाती है कि कैसे सरदार पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया था। 75 years ago,
Sardar Patel ji unified all the princely states, transforming diversity into unity and unity into strength. 75 साल पहले सरदार पटेल जी ने रियासतों को एक करके हुए उनकी विविधता को एकता में बदला और एकता को हमारी शक्ति बनाई। Our nation will always be indebted to the tireless crusader, the Iron Man of India, for unifying and laying the strong foundation of Akhand Bharat. हमारा राष्ट्र सदा लोह पुरुष सरदार पटेल जी के प्रति ऋणी रहेगा, जिन्होंने अखंड भारत की एक मजबूत नींव रखी। Sardar Patel ji always had a dream and the vision of a strong and self-reliant India. सरदार पटेल जी का सदैव एक ही सपना और संकल्प रहा था, वे मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण चाहते थे। This great vision and dream of Sardar Patel ji is fast turning into a reality over the last decade under the visionary and dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में पिछले एक दशक में सरदार पटेल जी का वह सपना तेजी से साकार हो रहा है। The legacy of Sardar Patel ji finds an echo in the call of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of building an Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat by 2047. सरदार पटेल जी की विरासत आज आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2027 के संकल्प में दिखाई दे रहा है। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given us the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat, Sashakt Bharat. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत की भावना प्रदान की है। In the last 10 years, India has risen at a rapid pace economically, socially, militarily and strategically. That is the great achievement of our Prime Minister in the last 10 years. पिछले 10 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, सैन्य और रणनीति सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व गति से उन्नति की है। Driven by strong structural reforms, digital governance and unprecedented capital investment, India has emerged as one of the fastest growing major economies of the world. भारत ने अद्भुत छलांग लगाई है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर और बहुत शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। India has made quantum leaps in development. From nowhere, we became the 5th largest economy. And from 5th largest economy, today we are the 4th largest economy. Soon we are going to be the 3rd largest economy of the world. हम शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, जिसका मुझे गर्व है। India today has a unique opportunity, having a strong demographic dividend with about 65% of the population being under the age of 35 years. The young population we got, that is the greatest power of India today. भारत के पास आज अद्वितीय जनसंख्यीय शक्ति है, जिसमें देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु के है और यह हमारे विकास का सबसे बड़ा इंजन है। This youth powerhouse of energy, talent and aspiration, that is the greatest strength of India today. आज का युवा देश की ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाओं का सबसे बड़ा स्रोत है। When guided by the values of unity, discipline and national purpose that Sardar Patel ji lived by,
the youth have the power to transform India into a global leader in innovation, entrepreneurship and development. एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय हित जैसे नैतिक मूल्य जिन पर सरदार पटेल जी ने अपना जीवन बताया, यदि इन्हीं मूल्यों के साथ युवा आगे बढ़े तो वे भारत का नवाचार, उद्यमित और विकास के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन सकता है। Our Honorable Prime Minister, now the global leader, Sri Narendra Modi ji, had the foresight and vision to empower and channelize the youth towards character, competence and commitment to the nation by launching the Mera Yuva Bharat initiative. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं की शक्ति को सही दिशा और अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत अभियान शुरू किया, ताकि युवा चरित्र, क्षमता और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ सके। I recall that as a homage to Sardar Vallabhbhai Patel ji, the Mera Yuva Bharat initiative had been launched on 31st October 2023, Rashtriya Ekta Divas, the birth anniversary of Sardar Patel. यह पहले 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित की गई थी। I am very happy to see that our Honorable Governor of Gujarat and Maharashtra, Acharya Devrat ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya ji, along with our humble, simple, but loved by everyone, Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel ji, are implementing the vision and the spirit of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Mera Yuva Bharat scheme through the events like this. मुझे प्रसन्नता है कि माननीय राज्यपाल गुजरात एवं महाराष्ट्र आचार्य देवव्रत जी, माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हमारे युवा भारत के विजन को कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। This 150 kilometer long Padayatra with thematic stops, village assemblies, Sardar Sabhas, cultural programs, cleanliness drives and Swadeshi activities have transformed the journey into a comprehensive experience of national consciousness for the youth. इस 150 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में विषय अधिक पड़ाव जैसे ग्राम सभा, सरदार सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, स्वदेशी गतिविधियां शामिल है। यह कार्यक्रम इस यात्रा को राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभाव से भर देने वाले प्रेरक अनुभव बन चुका है। Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji had on 15th August 2022 exhorted from the ramparts of Red Forts, which I quote begins, when 130 crore countrymen take one step ahead with a set goal and the commitment to resolve, India moves 130 crore steps forward. Quote ends. 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब 130 करोड़ देशवासियों के एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। This 150 kilometer long Padayatra is making a great impact on the youth and the society. In today's society, drugs have become a menace, and I urge the youth of the country to always be firm in saying no to drugs. That is my humble request today on this day. आज के समाज में नशा एक गंभीर समस्या बन चुका है। आज मैं देश की युवाओं को आग्रह करता हूँ कि
हमेशा हर तरह के नशे को ना करे। Today I have seen a lot of Nagrik Shakti in front of me under the vision and the guidance of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, Nari Shakti Vandanam Adhiniyam was enacted. मेरे सामने यह आज विशाल संख्या में नारी शक्ति विराजमान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया। With the enactment of this act, the law, the focus has now shifted from woman empowerment to woman leadership and woman-led development. इस ऐतिहासिक अधिनियम ने वुमेन पावर एम्पावरमेंट से आगे बढ़कर वुमेन लीड डेवलपमेंट का युग प्रारंभ किया है। In the last decade, the government and the armed services have also taken several steps to encourage women to join armed forces, permanent commission to women officers, women cadets in the National Defence Academy, command appointments, women Agniveers are some of the examples that women of this nation is going to lead the nation in the future. पिछले दशक में सरकार और सशस्त्र सेनाओं ने महिला को सेना में शामिल होने का साहस और ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है। साथ ही कमीशन, एनडीए में महिला कैडेट्स, कमान युक्त और महिला अग्निवीर इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। I am sure and I believe that inspired by the gallantry and bravery shown by our armed forces during the Operation Sindoor, many of our youth must be aspiring to join armed forces. मुझे विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना द्वारा प्रदर्शित वीरता और शौर्य से प्रेरित होकर अनेक युवा आज सेना में शामिल होने का संकल्प ले रहे हैं। Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's commitment and vision. Next page. हमारे नरेंद्र मोदी Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's commitment and vision towards building a fair, inclusive and progressive India for the workforce has taken one more step forward recently with the enactment of 4 new labor codes. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के न्यायपूर्ण, संवेदनशील प्रगति भारत निर्माण के संकल्प को हाल में 4 नई श्रम संहिताओं के लागू होने से और मजबूत आधार मिला है। The ideals of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास to build an Atmanirbhar Bharat is reflected deeply in these 4 new labor codes. इन 4 नई संहिताओं के द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के 4 से अधिक आत्मनिर्भर भारत के सही, सिद्ध और ग्रहणी की प्रतिबिंबता की गई है। In today's rapidly evolving technological landscape, India is also moving forward in several new areas such as artificial intelligence, renewable energy systems, space technology and biotechnology, cyber security and semiconductor. And our Chief Minister has told me semiconductor industry is well upcoming in Gujarat. आज के तेजी से बढ़ने वाले तकनीकी युग में भारत भी कई नए क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष तकनीकें, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर, जिसमें गुजरात भी काफी आगे बढ़ रहा है। The world of today is quite different from the world of the past.
few years ago. And adoption and evolution is the key to keep the pace of development. आज की दुनिया 5 बरस पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग है और बदलते समय में के साथ खुद को बदलना और आगे बढ़ाना ही सफलता की कुंजी है। Swami Vivekananda had said, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." We should not stop till we become the #1 country in the world, Viksit Bharat, by 2047. स्वामी विवेकानंद जी के कहते हैं कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, जो हमें विकसित भारत 2047 तक पहुंचाए। Sardar Patel ji is a great contribution that he represents the culture of our country all the time. One time in his life, an Englishman sarcastically looked at him and asked him. He dressed in the most village man way. He was only with the dhoti. So the Englishman was sarcastically ridiculed him. What is your culture? Showing his face. The immediate response from Sardar Vallabhbhai Patel was, my culture is agriculture. That is the greatness of Sardar Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे देश के जागरूकता और विकास में उनका काफी योगदान रहा। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपका कल्चर, आपकी सोच क्या है? तो उन्होंने बोला, मेरी पहचान तो एग्रीकल्चर है। Sardar Vallabhbhai Patel make India united. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे देश में एकता की। I remember the words of great patriotic national Tamil poet Bharatiyar. Seppumali 18 udayal ennil sindanai ondrudayal. That is, Bharatiyar says that we may speak different languages, but we are united in our thought process because we all belong to one single dharma. Dharma is the lead of our life. That is our culture. महान तमिल कवि भारतीयार ने भारत के एकता पर कहा था कि हम 30 करोड़ चेहरे वाले हैं, पर एक ही जीव के रूप में। हम 18 भाषा बोलते हैं, पर हमारी सोच एक है। The rest of the country, including me, are always thankful to Gujarat for giving 3 great personalities. Mahatma Gandhi ji, who gave the non-violence ahimsa. Sardar Vallabhbhai Patel ji, united India, that is unity. And now we are having our great Prime Minister Narendra Modi ji, the development vikas. हम गुजरात के सदैव आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें 3 गणनीय व्यक्ति दिए। पहले गांधी जी, दूसरे सरदार पटेल जी और तीसरे हमारे प्रिय मोदी जी। If we ask any Indian, Kemcho, they will immediately reply, Majama. That is all because of the Gujarati people's continuous support for a great leader, Narendra Modi ji, for continuous 25 years. So the entire country is getting benefited because of your one single thought that a great leader should be always supported. Thank you, and Jai Hind, long live Mother Bharat. With this, I conclude my speech. Thank you, everyone. अगर किसी को केम छो बोला तो सब जवाब में मजामा ही बोलेंगे। ये हमारे मोदी जी के कारण हुआ है। इससे मैं अपना भाषण पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए
मान्यवर, आज आपने युवा शक्ति, एकता और राष्ट्र संकल्प का अर्थ और अधिक स्पष्ट कर दिया। आपकी वाणी के लिए हृदय से आभार। पूरे सदन की जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए। अब मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेंगे और आप सारे लोग अपना सीधा हाथ आगे कर लें शपथ ग्रहण के लिए। मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे, मैं स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। And as we celebrate the completion of this Unity March, I request the Honorable Minister of State, Ministry of Youth Affairs and Sports, Srimati Raksha Khatse ji, to please deliver the vote of thanks. आज यूनिटी मार्च के इस ऐतिहासिक समारोह के अवसर पे हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्र जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनके मैं आभार प्रकट करती हूँ। और आज इस अवसर पे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। यूनिटी मार्च जैसे राष्ट्रीय भावना से भरी पहल उनके ही विजन, असाधारण नेतृत्व और भारत की युवा शक्ति पे अटूट विश्वास का परिणाम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प के इस यात्रा को एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप दिया। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित महाराष्ट्र के और गुजरात के राज्यपाल महोदय जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए उन्होंने हमेशा से सहयोग किया। और खास करके गुजरात सरकार और गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी पटेल जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान किया है। और हमारे मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी के मार्गदर्शन से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं उनके आभार व्यक्त करती हूँ। इस मंच पे उपस्थित सभी सांसदगण, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी अतिथिगण का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और उसके साथ ही हमारे युवा और खेल मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, माय भारत के हमारे सभी वॉलंटियरी, हमारे सभी युवा साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके रात दिन के परिश्रम से ये यात्रा सफल हुई है। और उसके साथ ही आयोजन के समिति, सुरक्षा बलों और मीडिया के सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके सहयोग से ये पद यात्रा सफल हुई है। और वापस एक बार आप सभी के आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम भारतीय राष्ट्रीय गान का सम्मानपूर्ण वंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।